नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 बार देश की राजधानी दिल्ली के दौरे पर आए और दोनों बार ही उनकी मुलाकात ना तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो पाई, ना ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हो पाई और ना ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो पाई। और अब भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्हें अपने जश्न में शामिल होने का न्योता दिया, भोज में आमंत्रित किया, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अड़ गए हैं। ना बाबा ना, भारतीय जनता पार्टी के जश्न में शामिल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी के भोज का आनंद नहीं उठाना है। एक वो दौर था जब नीतीश कुमार ने इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पटना में भोज के लिए आमंत्रित कर उनके सामने की थाली यह कहते हुए छीन ली थी कि उनके मुख्यमंत्री, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नरेंद्र मोदी ने बिहार के अखबारों में नीतीश कुमार के साथ अपनी फोटो छपवा कर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है। और आज ये एक दौर ऐसा आ गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने जश्न में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार को आमंत्रित कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो जश्न क्या है? नीतीश कुमार ने क्यों मना कर दिया और उसका क्या असर आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति पर, एनडीए गठबंधन की राजनीति पर, इस देश की राजनीति पर पड़ेगा? इन तमाम चीजों को एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। शुरुआत करता हूं जश्न के उस मौके से। 27 साल बाद इस देश की राजधानी दिल्ली के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से यहां पर सरकार बनाने का मौका दिया है। जिस दिन चुनावी नतीजे आए थे, उस समय मैंने कहा था, जब तमाम गोदी मीडिया ये कयास लगा रही थी कि कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, मैंने कहा था 11 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी कि कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी के नेता उपराज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 20 फरवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी का अगला मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेगा, शपथ लेगा और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनकी तमाम कैबिनेट मौजूद रहेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत उनके तमाम पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत भाजपा शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। न्योता सहयोगी दलों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को भी भेजा गया है। न्योता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को भी भेजा गया है। न्योता आंध्र प्रदेश की सरकार में उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण को भी भेजा गया है। न्योता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे को भी भेजा गया है और इसी तरह से न्योता बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भी भेजा गया है। दिल्ली में 27 साल का वनवास खत्म होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, जश्न के माहौल में डूबी हुई है। रामलीला मैदान में दिल्ली के हजारों लोगों की मौजूदगी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में, जिसमें साधु संत भी होंगे, कई उद्योगपति भी होंगे, कई फिल्म स्टार भी मौजूद रहेंगे, इन सब की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी जश्न के माहौल में सरकार बनाएगी, जहां भाजपा के मुख्यमंत्री और मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस इतने बड़े जलसे में, इतने बड़े जश्न में नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शामिल होने से इंकार कर दिया है। और यह अपने आप में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी के लिए इस अंदाज में एक बड़ा झटका माना जा सकता है दोस्तों, कि जब वो दिल्ली आए, मुलाकात किसी ने नहीं की। चंद्रबाबू नायडू जब दिल्ली आते हैं, जिनके 16 सांसदों के बल पर यह सरकार टिकी है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनके दल बल के साथ प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करते हैं, अमित शाह मुलाकात करते हैं, जेपी नड्डा मुलाकात करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार, जिनके 12 सांसदों के बल पर भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, वो दिल्ली दौरे पर 2 बार आए, किसी ने पूछा तक नहीं, किसी ने मुलाकात तक नहीं की। इससे पहले के दौरे पर यह कहा गया कि जेपी नड्डा से मुलाकात होगी, समय तय हो गया, पत्रकारों को बता दिया गया, लेकिन अंतिम समय पर उस मुलाकात को भी रद्द कर दिया गया। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में उलझे हुए हैं।
फंसे हुए हैं, नरेंद्र मोदी से बात करके पुख्ता भरोसा लेना चाहते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी को 24 फरवरी को बिहार के दौरे पर जाना है, लेकिन नीतीश कुमार 1-to-1 बातचीत करके ठोस आश्वासन लेना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अब नीतीश कुमार ने झटका दे दिया, आपके 27 साल बाद के जश्न में शामिल नहीं होना है, आपके भोज में शामिल नहीं होना है। बताया जा रहा है कि 20 फरवरी को दिल्ली में जो नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसी दिन एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी बैठक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। उसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। एनडीए से जुड़े हुए यानी घटक दल, सहयोगी दलों से जुड़े हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। लेकिन उस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद नहीं रहेंगे और बहाना सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे दोस्तों। यह कहा गया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 फरवरी और 21 फरवरी को प्रगति यात्रा में व्यस्त रहेंगे, इसलिए वो दिल्ली के दौरे पर नहीं आ सकते हैं। याद कीजिए कि हाल ही में जब आनन फानन में वो दिल्ली के दौरे पर आए थे, तब भी उन्होंने प्रगति यात्रा स्थगित की थी। इससे पहले भी जब मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद जब दिल्ली में शोक जताने के लिए आए थे, तब भी उन्होंने प्रगति यात्रा को रद्द किया था, स्थगित किया था। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने जश्न में शामिल होने के लिए न्योता भेजा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए शासित राज्यों के महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा, तो नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से मना कर दिया गया। खबरें ये आ गई हैं कि जेडीयू की तरफ से ये कहा गया है कि नीतीश कुमार के प्रतिनिधि के तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी सरकार में नीतीश कुमार के कोटे से कैबिनेट मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह शामिल होंगे। इन दोनों नेताओं का झुकाव किस तरफ ज्यादा है, इसको लेकर लगातार कई तरह की खबरें आती रही हैं। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने इस जश्न में शामिल होने से इंकार करके और खास तौर से लल्लन सिंह और संजय झा को अपना प्रतिनिधि बताते हुए इस जश्न में शामिल होने की बात कह के भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी को यह समझाने की कोशिश की है, यह संकेत देने की कोशिश की है, यह बताने की कोशिश की है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी करने वाले हैं, एक एक चीज पर मेरी नजर है, पल पल की मुझे खबर है। और इससे जुड़े खबर को अब मैं आपके स्क्रीन पर ला रहा हूं दोस्तों। देखिए क्या है इस खबर में। न्यूज 18 हिंदी की खबर में आपको दिखा रहा हूं। हेडलाइन देखिए, दिल्ली सीएम शपथ ग्रहण, बीजेपी के लिए 27 वर्ष बाद आई खुशी पर शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। और नीचे ये पूरी खबर दे रखी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। आज बैठक होनी है बीजेपी के विधायक दल की, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख और समय की घोषणा हो चुकी है। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं के अतिरिक्त एनडीए के नेता भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण के बाद एनडीए के मुख्यमंत्री और नेताओं का सामूहिक भोज दिए जाने की भी खबर है, जिसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे। वहीं इस बीच एनडीए खेमे से बड़ी खबर है कि एनडीए के बड़े चेहरे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। वजह वही बताई जा रही है जो मैंने आपको बताया कि सीएम नीतीश की 20 और 21 तारीख को उनकी प्रगति यात्रा जो है वो वजह बताई गई है। लेकिन बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और इसको लेकर इसके बाद तमाम राजनीतिक कयासों को बल मिलने लगा है। मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार को अभी तक 2020 की तरह 122 से 121 सीटों के फॉर्मूले पर बीजेपी आला कमान ने अपनी सहमति नहीं दी है। नीतीश कुमार को यह डर सता रहा है कि पिछली बार जिस तरह से 115 सीटों पर उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, इस बार भारतीय जनता पार्टी उन्हें उतनी सीटें लड़ने के लिए न दे। नीतीश कुमार को एक दूसरा डर भी सता रहा है कि जिस तरह से पिछली बार चिराग पासवान ने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को हराने में और नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका में लाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, उसी तरह की भूमिका 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर निभा सकते हैं। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान पर उनको भरोसा नहीं हो पा रहा, 115 सीटें मिलने का उनको भरोसा नहीं हो पा रहा। और जो व्यक्ति उनको ये भरोसा दे सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो उनसे 1-to-1 मुलाकात करने को तैयार नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि 1-to-1 मुलाकात नहीं होती है। अगर 122 से 121 के फॉर्मूले पर सहमति नहीं बनती है, 115 सीटें जनता दल यूनाइटेड को आने वाले अक्टूबर नवंबर में जो विधानसभा चुनाव होना है वो नहीं दी जाती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जश्न
महाराष्ट्र में शामिल होने का क्या मतलब है, फिर नरेंद्र मोदी के भोज का आनंद लेने का क्या मतलब है। मैसेज संदेश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी को इस मैसेज को समझना है और अब भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, बीजेपी आला कमान क्या करता है। जाते जाते याद दिला दूं, 1993 में भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 5 वर्षों के अंदर दिल्ली में बीजेपी ने 3-3 मुख्यमंत्री दे दिए थे। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज। और 1998 के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आ ही नहीं पाई। 1998 में, 2003 में, 2008 में शीला दीक्षित ने हराया भारतीय जनता पार्टी को, और उसके बाद 2013, 2015, 2020 में आम आदमी पार्टी ने चुनाव हरा दिया। 25 में सत्ता में आई, 70 में से 48 सीटें जीत कर आई, लेकिन गठबंधन के महत्वपूर्ण सहयोगी जिनके बल पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार टिकी हुई है, उसके मुखिया नीतीश कुमार जश्न के इस समारोह से नदारद रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।